तलवारों से हम किसान डरते नहीं हैं, पानी की बौछारों से, पानी की बौछारों से। जाओ ये संदेशा दे दो दिल्ली के दरबारों से, दिल्ली के दरबारों से, दिल्ली के दरबारों से। हम किसान डरते नहीं हैं अंबानी के यारों से, अंबानी के यारों। जो मझौला से है बीक्यू के, आप भी मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। आज भी सवाल का रखा है तो योगी जी, क्या आपका कानून यही कहता है कि किसी अन्याय के खिलाफ अगर किसान आवाज उठाए, कुछ बोले तो बयानबाजी करना ठीक नहीं होता? लेकिन जो वीडियोस लीक हो रही हैं, मीडिया पर चल रही हैं, रमन कश्यप टायर के नीचे दबा रहा और गोली चलने की आवाज आती है। मैं नहीं कह रहा, जो वीडियोस घूम रही हैं उनमें गोली चलती दिखाई पड़ती है, और गोली चलाने वाले दोषी को एक लड़का पीछे से जाके पकड़ लेता है और ऐसे हाथ करके गोली की आवाज आती है, उसे भी मार दिया जाता है। किसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली सिद्ध नहीं हो सकी, क्योंकि भाई डॉक्टर तुम्हारे, मास्टर तुम्हारे, थाना तुम्हारा, कचहरी तुम्हारी, हाई कोर्ट तुम्हारा, सुप्रीम कोर्ट तुम्हारा। हमारे किसानों के हिस्से में तुम्हारी पानी की बौछार, तुम्हारी लाठियां, तुम्हारे आंसू गैस के गोले आए हैं, बाकी कानून तो सारा तुम्हारी जेब में है, जो चाहे रिपोर्ट लगा दो। लेकिन योगी जी की सरकार का एक धन्यवाद कि जो फोरेंसिक लैब से रिपोर्ट आई है ना, उस रिपोर्ट में लिखा गया है कि इन हथियारों से गोलियां चली हैं, कोई शंका नहीं। गोलियां चली थी, गोलियां लगी थी, गोलियां खाकर जवान शहीद हुए थे। सबसे बड़ी बात कि प्रदर्शन शांतमय था, किसी किसान ने कोई तोड़फोड़ नहीं करी, काले झंडे दिखाए। ये काले झंडे दिखाना लोकतांत्रिक व्यवस्था में दर्ज है। अगर आपके खिलाफ अन्याय होता है तो आप उसका विरोध कर सकते हैं, सड़कों पर धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, उतर सकते हैं। भाई कोई किसान खेत में अपनी 4 क्विंटल पराली को आगे लगा दे तो डबल हूटर सायरन वाली गाड़ियां आगे किसान को गप चलती हैं। पराली का धुआं दिल्ली पहुंच गया और हमारी चिताओं का धुआं लखीमपुर की कचहरी तक नहीं पहुंच सका। उधर बॉर्डर पर 700 चिताएं जल गई। उन चिताओं से धुएं से 10-10 क्विंटल लकड़ी जली, लाखों टन लकड़ी हमारे किसानों के संस्कार करने में जल गई। उसके धुएं से तुम्हारी दिल्ली का दम नहीं घुटा। अगर किसी किसान ने खेत में खड़े एक बरगद के पेड़ के 4 पत्ते इकट्ठे करके जला दिए तो प्रदूषण हो गया। अभी प्रदूषण विभाग को परसों वाली रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है कि किसान की पराली का धुआं मात्र 25% है। बताओ बाकी 75% धुआं कहां से आ रहा है? शासन प्रशासन के पास जवाब नहीं है। इनकी जो रैलियां निकलती है ना, जब ये इलेक्शन जीतते हैं, हजारों लाखों करोड़ों टन आतिशबाजी चला देते हैं। ये दिल्ली में धुआं उसका है, बड़े बड़े अमीरों की कोठियों में, शादियों में आतिशबाजी चलती है, ये धुआं उनका है। तुम्हारी 4x4 गाड़ियां जब किसानों को कुचलने के लिए 100 की स्पीड पर आती हैं, ये प्रदूषण उनके धुएं का है। किसान की पराली साल में एक बार जलती है और पराली का धुआं अल्पकालिक होता है, उसमें कोई रासायनिक पदार्थ नहीं, 5 मिनट में जली और 1.5 मिनट में बुझ गई। ये धुआं तुम्हारी फैक्ट्रियों का है, जिनके प्रदूषण प्रमाण पत्र तुम लाखों रुपया लेके पास करते हो। ये बातें लंबी हैं। आज का मुख्य मुद्दा है किसानों की शहादत का आवाज उठाने का। हम चैन की नींद नहीं सोएंगे। सब लोग हाथ खड़ा करते, हम लोग आपके दुख की घड़ी में साथ हैं। किसान एकता, ये आवाज लखनऊ और दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए। किसान एकता, शहीदों को न्याय दो, योगी मोदी होश में आओ, अजय टैनी को बर्खास्त करो, गृह मंत्री को बर्खास्त करो, शहीद किसानों को न्याय दो। किसान भाइयों, शहीद किसानों के परिवार से जो परिवारीजन आए हैं, उनके सम्मान में और शहीदों के सम्मान में एक नारा लगाना है, और मेरी बात को गौर से सुन लीजिए। साथियों, किसान आंदोलन को
इस कृषि प्रधान देश में चलते हुए 1 वर्ष पूरा हो गया है। हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है। हिंदुस्तान का किसान प्रत्येक विश्व को, देश के प्रत्येक जीव जंतु को भूखा खिलाकर खुद भूखा जागता है और भूखा सो जाता है। ये इस देश का दुर्भाग्य है। इस कृषि प्रधान देश में किसान आंदोलन कर रहे हैं एमएसपी की गारंटी को लेकर और कृषि कानूनों के विरोध में। देश की हत्यारी सरकार, देश की हरामखोर सरकार, उसको किसान की आह की खबर नहीं है। किसान शहीद हो रहे हैं, उसे खबर नहीं है। उसे कंगना रणावत के लिए उपहार दिया जाए, इसकी जरूरत है। कंगना रणावत को अवार्ड दिया जाए, इसकी जरूरत है। इस देश का किसान न्याय मांग रहा है। लोकतंत्र में न्याय मांगना ये कानूनी अधिकार है। इसके लिए उसके पास समय नहीं है। साथियों, 22 का चुनाव आ रहा है। ये धर्म की बात करेंगे, तुम आलू की बात करना। ये मंदिर की बात करेंगे, तुम गन्ने की बात करना। ये हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, तुम धान के रेट की बात करना और एमएसपी की बात करना। बड़ी विडंबना है कि कृषि प्रधान देश में कृषक को उसकी उपज का मूल्य मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिल रहा। इस देश में हिंदू मुसलमान हो रहा है। इस देश में हिंदू सिख हो रहा है। सरकार में बैठे लोग आज भी उस गद्दी पर काबिज हैं जिस पर एक भी सेकंड बैठने का उनको अधिकार नहीं था। हम तो उस सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद करते हैं कि जिसने एक परोपकार के तौर पर हम निर्दोष इस देश के 80 करोड़ उन किसानों की आवाज को कम से कम सुना और देखा। तमाम लोग पूछते हैं आपको क्या उम्मीद है। हमने कहा हमें ईश्वर पर भरोसा है, उसके बाद कहीं भरोसा है तो सर्वोच्च न्यायालय पर है। लेकिन जब तक कलम पर सरकार का पहरा है, तब तक कलम पे बैठे अच्छे ईमानदार अधिकारी भी निष्पक्ष न्याय जांच नहीं कर सकते। इसलिए एमएसपी की गारंटी और जो निर्दोष हमारे जेलों के अंदर साथी हैं उनको न्याय मिले, और जो साथी शहीद हो गए उनको न्याय मिले, और दोषी जेलों के अंदर उनको उम्र कैद और फांसी की सजा हो। जब तक नहीं होगी तब तक हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। ये पूरा संयुक्त मोर्चा जो आज मंच पर बैठा है, इसके अलावा जो और किसान नेता हैं वो सारे आपके साथ हैं इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि डॉक्टर ने ज्यादा चलना और बोलने से मना किया है, लेकिन साथियों का अनुरोध था कि आपने आना जरूर है। तो मैं समय निकालकर आप लोगों को, मुझे तमाम लोगों का प्यार था जो मुझे खींच कर लाया, तो आपके बीच में आए हैं। अभी परिवारों से भी मिलेंगे। इतने ही शब्द कहते हुए क्षमा चाहता हूं। जय जवान, जय किसान। वो जांच को प्रभावित करता है। अरे जैसा कि बीजेपी नेता कह रहे हैं कि टेनी मिश्रा है वो निर्दोष है, लेकिन किसान बता रहे हैं कि वो दोषी है। ऐसे में ये स्पष्ट कैसे होगा कि क्या इसमें सारा फॉरेंसिक जांच में जो पिस्टल बरामद हुई उसमें फायरिंग की पुष्टि हुई। अजय मिश्र टेनी का लड़का और जो वीडियो मौके के हुए हैं उनमें स्पष्ट है कि गाड़ी चढ़ाई गई है। गाड़ी थार अजय मिश्रा टेनी की है, उनका लड़का नामजद हुआ है। प्रत्यक्षदर्शी जो साक्षी हैं उन्होंने बताया, जो वीडियो है उन्होंने बताया, और ड्राइवर जो किसानों द्वारा पुलिस को जिंदा दिया गया था, पैरों से चल के गया पुलिस के साथ। मैं तो कहता हूँ पुलिस प्रशासन मंत्री पद का दुरुपयोग करते हुए उस ड्राइवर की हत्या
अजय मिश्रा टेनी के कहने पर पुलिस ने किया। आपका नाम? उमाशंकर यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन। तो जैसे किसान नेता उमाशंकर यादव जी ने कहा कि ये साजिश के तहत किसानों की हत्या है, ये भी हमारे बीच में कुछ लोग और हैं, हम जानना चाहेंगे आप इस आंदोलन में आए हुए हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, आज ये पूरनपुर में संयुक्त किसान मोर्चे की एक किसान न्याय पंचायत हुई है। इस न्याय पंचायत के जरिए ये सवाल उठाया गया है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी, जिन्होंने लखीमपुर में किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़वा करके उनकी हत्या की है उनके बेटे ने। अब तमाम जांचों के बाद ये स्पष्ट हो गया है। पीलीभीत में पधारी हुई है भारतीय किसान यूनियन की जो प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर रितु वर्मा जी। हम उससे पूछना चाहेंगे, आप हरदोई से आई हैं पीलीभीत में, क्या उद्देश्य आने का यहाँ आपका? यही जो ये धरना चल रहा है और जो किसानों के साथ हुआ है, उन लोगों को न्याय मिलना चाहिए। अब उनके परिजनों को जो परेशान किया जा रहा है, उनके ऊपर जो इस तरह से जा के प्रशासन के लोग जा के उनको डरा रहे हैं और उनको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो ना टूटे किसान भाई और इस लड़ाई को बराबर आगे बढ़ाते रहें, क्योंकि कातिल कोई भी हो, चाहे वो मंत्री का बेटा हो या आम आदमी हो, सजा सबकी एक ही होनी चाहिए। किसान के साथ साथ एक पत्रकार भी शहीद हुआ, इस विषय में क्या बताएंगे? पत्रकार की तो एक तरह से देखा जाए, जो फोटो आया था कि उसके नीचे दबा था, टायर के नीचे दबा था, उसके साथ तो बहुत बुरा हुआ, काफी मजबूत पत्रकार था। तो क्या आप ये मानती हैं कि जो वर्तमान में राज्य मंत्री गृह मंत्री हैं वो अजय मिश्रा टेनी जी, क्या ये दोषी है? बिल्कुल दोषी है। तो जैसा कि आपने देखा कि रितु वर्मा जी भी कह रही हैं कि दोषी हैं, दोषियों को जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम लोग मानने वाले नहीं हैं। हमारे बीच में एक नेताजी और है। नेताजी, आप यहाँ पीलीभीत में किस लिए आए हुए हैं? आए हैं संघर्ष के लिए, संघर्ष चल रहा है।